द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की पूरी सरकारों में, तमाम सरकारों में प्रधानमंत्री कोई भी रहे, कोई भी अगर हादसा होता था तो उस विभाग के मंत्री को हटा दिया जाता था, केंद्रीय मंत्री को। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। रेल के डिरेलमेंट में, रेल के हादसों के ऊपर रेल मंत्री के इस्तीफे हुए हैं। माधवराव सिंधिया जी का इस्तीफा हो गया था एक रेल हादसे के ऊपर। आज की तारीख में मुझे वो बात याद आती है कि राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में कहा था, एनडीए की सरकार में, बीजेपी की सरकार जब बनी थी, कि ये एनडीए की सरकार है या इस्तीफे नहीं होते हैं। और वही शायद सच हो रहा है साबित, क्योंकि ट्रेनों की जो बदहाली है अब वो जानलेवा बनती जा रही है। जानलेवा ऐसी कि ये बुलेट ट्रेन बनाने के वादे करके जो लोग आए थे, उनके अमृत काल में ट्रेन भी आत्मनिर्भर हो गई है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे बिना पायलट के, लोको पायलट के, बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी स्टाफ के मालगाड़ियां अपने आप चलने लगी हैं। कई जगह पे ये हादसे देखने को मिले, कम से कम 2 जगह के तो प्रमाण मौजूद हैं। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब से इस्तीफे की बात, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। यहाँ ना इस्तीफे होते हैं, ना जिम्मेदारी ली जाती है। ये वीडियो देख लीजिए। बताया जाता है कि सूरत और बॉम्बे का जो रूट है उसके बीच ये हादसा हुआ है। देखिए। जिस तरह से ये हालात बने, अगर इस ट्रेन के सामने कोई भी आता तो उसकी जान चले जाती, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है ही नहीं बैठा अंदर। अपने आप ट्रेन चल रही हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं रेलवे की गाड़ियां। ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, ना कोई पत्रकारिता में किसी को इच्छा है इसे कवर करने की, ना डिबेट कराने की, और ना ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की कि जिम्मेदार कौन है। हादसा नहीं हुआ, 70-70 किलोमीटर ट्रेन चल रही हैं। एक मनीष कुमार एडवोकेट हैं, यूज़र हैं ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है कि रेलवे की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। क्या पता कब कौन सी रेल कहाँ चल दे। मुंबई सूरत रेलवे ट्रैक की घटना है। जय हो मोदी जी। हंसी आती है, हास्यास्पद भी है कि मजाक बना दिया है रेलवे का, मजाक बना दिया है ट्रेन्स का। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में बैठने लगे, ये हमारी सरकार का सपना है। जो हवाई चप्पल पहन के ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मुझे लगता है कि उसकी भी बस की अब कुछ वक्त में ट्रेन नहीं होगी। इतना महंगा किराया करते जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी ट्रेन के हालात यह हैं कि मालगाड़ियाँ अपने आप चल रही हैं। और उन्हें रोकने के ऊपर किसकी जिम्मेदारी थी, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन इस्तीफा देगा, कोई सवाल ही नहीं है। जबकि अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, ये राव साहेब पाटिल दानवे जो सांसद हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने लिखा था कि इस क्षेत्र से, मोदी जी का एक संबोधन, इस क्षेत्र से देश की पहली बुलेट ट्रेन भी गुजरने जा रही है। ये क्षेत्र देश के बड़े आर्थिक केंद्रों मुंबई और सूरत को जोड़ने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य था। ये वही क्षेत्र की मोदी जी बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र में ट्रेन अपने आप चलने लगी। अगर बुलेट ट्रेन अपने आप चल जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे और कौन उसे रोकेगा। और ऐसे वैसे नहीं रोका गया, लकड़ियाँ लगा लगा के पता नहीं कैसे रोका गया है। इतने हालात भयावह थे। और ये सिर्फ यही नहीं हुआ, पंजाब पहुँच गई जम्मू से ट्रेन। आप सोचिए ये हास्यास्पद है या चिंताजनक है। दैनिक भास्कर ने लिखा, अभी आज कल ये हुआ है, परसों ये दूसरी घटना घटी थी। दैनिक भास्कर ने लिखा कि बिना ड्राइवर 78 किलोमीटर, 70 और 8, 78 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी, स्टार्ट कर हैंड ब्रेक लगाना भूला। जम्मू से पंजाब पहुंची ट्रेन, लकड़ी के स्टॉपर लगाकर रोका गया। कितने तोड़े गए होंगे, कितने मुश्किल से रोका गया होगा, आप खुद सोचिए। दैनिक भास्कर ने इस वीडियो को डाला है। मैं एक रॉ वीडियो देख के, ये देखिए, ये अंकित कुमार अवस्थी एक यूज़र हैं, इन्होंने भी इस वीडियो को डाला और लिखा है कि बिना ड्राइवर के जम्मू से पंजाब पहुँच गई मालगाड़ी। ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच गई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए इस वीडियो को। जो वीडियो आपने देखा, आप खुद सोच सकते हैं कि ट्रेन्स वाकई में आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। ये खुशी की बात है या चिंता की बात है, अपने आप से सवाल पूछिएगा। और क्या बीजेपी की मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में, 10 साल होने वाले हैं, अब हो ही गए, लगभग 1 महीना बचा है, 10 सालों में क्या
किसी मंत्री को इसलिए हटाया गया कि उस पर कोई आरोप लगा था, या किसी मंत्री को इसलिए हटाया गया कि उसके विभाग की लापरवाही से लोगों की जान चले गई। रेलवे मंत्री हैं, जबकि ट्रेनों के हादसे हो चुके हैं। ट्रेन में कितना बड़ा हादसा हुआ है वो तो आपको याद ही होगा, जो अभी पिछले साल हुआ था, कितने लोगों को जान चले गई। लेकिन क्या मंत्री रेल का इस्तीफा हुआ? क्योंकि जब रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो जिम्मेदारी सिद्ध हो जाएगी। जिम्मेदारी सिद्ध हो जाएगी तो राजनीति का नुकसान होगा। राजनीतिक लाभ और हानि के संदर्भ में हर चीज़ को सोच के चलने वाली एक पार्टी सत्ता में है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई हादसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो उसको ऑन किसी हाल में नहीं करेंगे। मंत्री को हटाने का मतलब है भैया जिम्मेदारी ले ली, जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। ट्रेन अपने आप चल दी, ट्रेन का विषय है, जिम्मेदारी भी शायद ट्रेन की होगी। 10 साल हो गए बुलेट ट्रेन के आते पते नहीं है। 10 साल के अंदर, जो उससे पहले ही काफ़ी कम समय में मोदी सरकार में प्लेटफॉर्म का किराया 5 गुना 10 गुना तक बढ़ गया है। ट्रेन्स में AC कोचेस का किराया कितना बढ़ गया है, सबके सामने है। वाकई में हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज़ पहुंचाने वाले लोगों के लिए जो चिंता करते थे मोदी जी, हालत ये कर दी है कि फर्स्ट AC का और जो एयर टिकट है वो एक ही बराबर कर दिया है। तो जाहिर सी बात है लोग वहीं सफ़र करेंगे, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो सफ़र ही कर रहे हैं। सफ़र उनके लिए एक सफ़र है। ट्रेनों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो सबके सामने वीडियोज आते हैं। खचाखच भरे हैं जनरल कोचेस, खचाखच भरे हैं स्लीपर क्लासेस, उसके बावजूद भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इस सरकार ने 10 सालों में किसी चीज़ के ऊपर नहीं ली, तो अब क्यों लेंगे? बड़ा सवाल यही है कि रेल मंत्री से कोई सवाल कब पूछा जाएगा? रेल मंत्री क्या जवाबदेही अपनी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? रेल मंत्री हैं भी या सिर्फ दिखावे के लिए रेल मंत्री हैं? ये बहुत से सवाल मीडिया को पूछना चाहिए, ना कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति को। लेकिन मीडिया पूछ ही नहीं रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हो के कम से कम सवाल तो पूछें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।